नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। दोस्तों, लगातार आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग राज्यों का अलग अलग ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल देख रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर हैं राजस्थान का सबसे सच्चा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कौन सा दल कितनी सीटें जीत रहा है, यह जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हम आपको लेकर चलेंगे इन्हीं बिंदुओं की ओर। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं राजस्थान के पूर्व राजनीतिक इतिहास के ऊपर। साथियों, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। आपको बताता चलूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हम यूं कहें तो राजस्थान के अंदर क्लीन स्वीप का इतिहास बीजेपी ने 2019 में रचा था। दोस्तों, एक बार फिर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने उसी इतिहास को दोहराना चाह रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। दोस्तों, इस देश के बड़े बड़े एग्जिट पोल देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनते हुए भले दिखा रहे हों, लेकिन उनके सर्वे में, उनके विश्लेषण में इस बार बीजेपी को कई सीटों पर, कई राज्यों में बड़े बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह से इस बार राजस्थान के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 से 9 सीटों पर टेंट लग रहा है। दोस्तों, जहां एक और राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा दो ही दल चुनाव लड़ते आए हैं और अभी तक जीतते आए हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में कुछ साल पहले राजस्थान के अंदर बीएसपी ने भी एक शानदार एंट्री की और जिसके नतीजे यहां तक हुए हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में शामिल हुई और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने बसपा के साथ विश्वासघात कर उनके सभी 6 के 6 विधायक तोड़कर अपने दल में मिला लिए। दोस्तों, 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अच्छी शुरुआत की और 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की और कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को एक अच्छा वोट शेयर भी हासिल हुआ। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में भी बसपा कई सीटों पर बड़ा खेल कर सकती है। फिलहाल पहले हम उन सीटों के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले आप समझ लीजिए राजस्थान का जातीय समीकरण क्या कहता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लगातार देश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने में जुटी हुई हैं। अगर पूरे देश के अंदर ये गठजोड़ बन जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी। आपको बताता चलूं, राजस्थान में अकेले दलित 18% के आसपास हैं। अगर बात करें आदिवासी समाज की, तो आदिवासी समाज भी यहां पर करीब 14% के आसपास है। वहीं पर मुस्लिम समाज भी 9% की संख्या में यहां पर है। पिछड़ी जाति के लोग यहां पर करीब 40% के आसपास हैं। तो सवर्ण मतदाताओं की संख्या यहां पर 19% के आसपास है। दोस्तों, अगर एससी, एसटी और मुस्लिम समाज के मतदाताओं का सम्मिलित रूप देखें तो ये पूरे
41% के आसपास जाता है। दोस्तों, किसी भी राज्य में हारने जीतने और सरकार बनाने के लिए 41% वोट शेयर बहुत ही मायने रखता है। तो अगर देश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ बन गया तो कहीं ना कहीं माहौल बसपा के पक्ष में बन सकता है। और यह माहौल बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के अंदर कई सीटों पर बनाया भी है। और वो सीटें जो सामने निकल कर आ रही हैं वो 4 हैं, जिनमें दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर इत्यादि शामिल हैं। इन पर हम बहुत ही संक्षेप से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में इस बार कौन सा दल कितनी सीटें जीत सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, उन सीटों के बारे में भी जान लेते हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से फाइट कर रही थी। दोस्तों, उनमें पहली सीट है दौसा लोकसभा। यह एससी रिजर्व सीट है। यहां से भाजपा ने कन्हैया लाल मीणा, तो कांग्रेस ने मुरली लाल मीणा व बसपा ने सोनू धानका को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, अगर यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर मीणा समाज लगभग 7.5 लाख के आसपास है। तो वहीं दलित में जाटव समाज करीब 4 लाख के आसपास है तथा ब्राह्मण समाज भी यहां 4 लाख के आसपास है। अगर बात करें गुर्जर और माली समाज की तो यहां पर गुर्जर और माली समाज का वोट 2.5 लाख के आसपास है। दोस्तों, मीणा समाज का वोट 7.5 लाख। तो कांग्रेस और बीजेपी ने यहां से मीणा समाज को ही उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, दौसा सीट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर जो जाटव मतदाता है वो अधिकांशता बसपा की ओर झुकता है, तो बहुत ही कम मार्जिन में कांग्रेस की ओर जाता है। दोस्तों, अगर यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण और गुर्जर मतदाताओं को साध लिया तो माहौल बदल सकता है। फिलहाल इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय बताई जा रही है। दोस्तों, अगली सीट है अलवर की। अलवर से भाजपा ने भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं। तो कांग्रेस ने ललित यादव को अपना कैंडिडेट घोषित किया है जो वर्तमान विधायक हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर मुस्लिम कार्ड खेला है और फजल हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, फजल हुसैन भी एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं जो 2008 और 13 में यहीं से विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन हारे, दूसरे नंबर पर आए। दोस्तों, अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो जो फजल हुसैन हैं, इनके पिता 4 बार विधायक रहे हैं और हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान इन 3 राज्यों में वो मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, फजल हुसैन की बहन कांग्रेस की पूर्व सरकार में मंत्री भी थी। जो फजल हुसैन हैं वो एक बड़े राजनैतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसका फायदा उनको मिल रहा है। और अगर यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर करीब 4.5 लाख के आसपास यादव मतदाता हैं जिनमें कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ही यादव समाज से उम्मीदवार दिए हैं। ऐसे में यादवों का वोट यहां पर बंटना एकदम लाजमी है। दोस्तों, फजल हुसैन दलित मुस्लिम मतदाताओं के सहारे यहां पर जीत की दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि दलित और मुस्लिम समुदाय का वोट अगर यहां पे देखा जाए तो करीब 9 लाख के आसपास है। अगर इसका 70 से 80% वोट भी फजल हुसैन को मिला तो उनकी जीत एकदम निश्चित है। हालांकि यहां से लड़ाई अभी त्रिकोणीय दिखाई जा रही है। दोस्तों, जो अगली सीट है
वो है करौली धौलपुर की। ये भी एससी रिजर्व सीट है। यहां से भाजपा ने इंदू देवी जाटव, तो कांग्रेस ने भजन लाल जाटव व बसपा ने विक्रम सिंह जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, अगर यहां के जातीय समीकरण पर बात करें तो यहां पर करीब दलित 4 लाख के आसपास है, आदिवासी 2,60,000 के आसपास तथा मुस्लिम यहां पर 1.5 लाख के आसपास है। साथियों, एससी सीट है, ऐसे में दलित मतदाता यहां पर बटेंगे। जिस और भी मुस्लिम और आदिवासी समाज के लोग झुकें, वहीं पर जीत सुनिश्चित हो जाएगी। यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी अच्छे से फाइट कर रही है और बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में इस जिले में बसपा का वोट शेयर काफी अच्छा रहा था, जिसके दम पर यह दावा किया जा रहा है कि बसपा यहां से अपनी सीट निकाल सकती है। फाइनल नतीजे 4 जून को ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो अगली सीट है जहां पर बसपा बहुत अच्छे से फाइट कर रही है, वो है भरतपुर की। भरतपुर भी एससी रिजर्व सीट है। दोस्तों, यहां से भाजपा ने राम स्वरूप कोहली, तो कांग्रेस ने संजना जाटव व बसपा ने इंजीनियर अंजिला जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, अगर यहां के जातीय समीकरण पर बात करें तो यहां पर सिर्फ जाटव मतदाता करीब 4 लाख के आसपास है, तो जाट समाज यहां पे 5 लाख के करीब है। मुस्लिम मतदाता 3 लाख, गुर्जर 2 लाख, राजपूत व वैश्य 1-1 लाख के आसपास हैं। दोस्तों, इस सीट पर भी दलित मुस्लिम गठजोड़ बसपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए काफी है, क्योंकि सिर्फ अकेले जाटव 4 लाख और मुस्लिम 3 लाख, कुल मिला के 7 लाख वोट और अन्य समुदायों का वोट भी बसपा प्रत्याशी को मिलने की यहां पर संभावनाएं हैं। तो ऐसे में ये 4 लोकसभा की जो सीटें हैं, जिनमें 3 सीटें एससी रिजर्व हैं, यहां पर बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। आपको बताता चलूं, राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में ही संपन्न हो गया है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का जो मानना है वो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर सभी सीटें जीती थी, लेकिन ऐसा अब की बार बिल्कुल नहीं है। यहां पर 15 से 16 सीटों के आसपास बीजेपी इस बार जीत सकती है, तो वहीं 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। दोस्तों, 3 से 4 सीटें यहां पर बहुजन समाज पार्टी के खेमे में नजर आ रही हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, इस बार राजस्थान के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप करने में सफल होगी या फिर बसपा और कांग्रेस इसके इस मंसूबे पर पानी फेर देंगे? कमेंट्स में आप जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।